परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, आप अभी सावधान हो जाएं कि कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य प्रमाद करना, हंसी दिल्लगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में, झूठ कपट पाप के कामों में अगर समय लगता है तो ये बड़े भारी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ये समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख कष्ट देना, भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहें, एक एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाएं। रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से अच्छे कामों में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो यह खर्च हो जाएगा। यह बहुत बड़ी पूंजी है। धन जैसी पूंजी नहीं है, धन से बहुत ऊंची है। पास में लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी मर जाओगे, पर समय रहते 1 मिनट भी पहले नहीं मरोगे। जीना समय के अधीन है। समय खर्च होने पर जी सकोगे नहीं। रुपए आपको जिला नहीं सकते, समय आपको जिलाता है। समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपए तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप खर्च हो रहा है। बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। ये खर्चा तो निरंतर ही हो रहा है। मौत निरंतर नजदीक आ रही है, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, समय तो दनादन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बल नहीं जिसमें हम जी सकें। ऐसा अपने जीवन का खास आधार जा रहा है, उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। इसके लिए सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने कहा है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन सू करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पक्षियों में, वृक्षों में इसका ज्ञान नहीं है। भोग योनि देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में ही है। अगर वो दूसरों का हित, दूसरों की सेवा नहीं करता तो ये बड़ी भारी गलती है। भगवान को याद करने का और दूसरों की सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ये अवसर चूके नहीं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। समय सार्थक बनाने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मानस, जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के चिंतन के लिए है वो भोगों के चिंतन में लगता है। जो समय दूसरों का हित उपकार करने के लिए है वो दूसरों के अहित उपकार में लगता है।
ये बड़े भारी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो और सावधान रहो। पशु को भी अगर सावधान किया जाए तो वो सावधान हो जाता है। ऊंट को सावधान सावधान कह दो तो वो अखड़ता नहीं, स्खलित नहीं होता। गधे को बचो बचो कह देने से वो ठीक चलने लगता है। तो मनुष्य को तो अपने आप सावधान होना चाहिए। मनुष्य में स्वयं सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता को वो काम में नहीं ले रहा है। पशु पक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वो टीवी देख रहा है, तमाशे देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही है। अभी जो समय मिला है वो बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे से अच्छे कामों में लगाने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम खास करने के हैं। पशुओं से, वृक्षों से आप सेवा ले सकते हो, पर वे स्वयं सेवा नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्य के सिवाय और किसी में नहीं है। ऐसे ही भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखना भी मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान, सचेत रहना चाहिए। अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में सावधान लिख देना चाहिए, जिससे उस पर दृष्टि पड़ती रहे और सावधानी रहे। समय बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्यों हैं? कि जीने का समय बाकी नहीं रहा। आप कितने ही बुद्धिमान हो, आप में कितना ही बल हो, आपके पास कितने ही रुपए हों, आपका कितना ही बड़ा राज्य हो, आपके पास सब कुछ हो, पर मरने के समय वो कुछ काम का नहीं है। अरब खरब लौ द्रव्य है, उदय अस्त लौ राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवही की ही काज। इसलिए सावधान रहो। बहुत ही सीधा सरल उपाय है कि राम 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 कहना शुरू कर दो और भीतर बार बार भगवान से कहो, हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। बड़ी सीधी, सरल और बहुत महत्ता की बात है। केवल सावधानी की आवश्यकता है कि समय खाली ना चला जाए। एक नाम का उच्चारण कर सकें उतना समय भी अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि है। श्रोता का प्रश्न आया, राम राम भीतर से जपना चाहिए या जबान से? चाहे भीतर से जपो चाहे जबान से जपो, जिस किसी तरह से जपो, नाम जप छूटना नहीं चाहिए। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। श्रीमद् भागवत। किसी तरह से आपका मन, आपकी वाणी भगवान में लग जाए, इसके लिए कोई समय मुहूर्त नहीं देखना है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मुहूर्त मिल गया। श्रोता पूछता है, भगवान का नाम लेना और भगवान का कार्य करना, दोनों में ज्यादा आवश्यक कौन सा है? यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पूछे, रोटी खाएं या पानी पिएं, क्या करें बताओ? दोनों ही आवश्यक हैं। नाम भी लो और काम धंधा भी करो। नाम तो हरदम लिया जा सकता है, पर कार्य हरदम नहीं किया जा सकता।
अतः नाम हरदम लो और मौका पड़ने पर कार्य भी करो। जो शास्त्र विहित काम सामने आ जाए उसे भगवान का समझकर करो और नाम निरंतर लेते रहो। नाम छूटे नहीं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। मानस। चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। इसके समान दूसरा कोई उपाय है नहीं। सभी संतों ने एक स्वर से नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में भेद हो सकता है। कोई ओम कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई हरे राम बताएगा, कोई ओम नमो नारायणाय बताएगा। इस प्रकार नामों में भेद हो सकता है, पर नाम जप में सबके सब एक हैं। स्वामी जी, राम राम कहने से प्रारब्ध कट जाएगा क्या? प्रारब्ध तो भोगने से कट ही जाएगा। प्रारब्ध की क्या चिंता करें? ये तो भोगा और कटा, अपने आप ही कट जाएगा। प्रारब्ध तो हरदम अपने आप स्वाभाविक ही कटता रहता है। स्वामी जी, ऊपर से राम राम करते हैं, मन तो लगता नहीं, फिर क्या फायदा? ऊपर से करने पर भी फायदा होता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं जाती। कोई भी शब्द उच्चारण करो वो निरर्थक नहीं जाता। फिर भगवान का नाम तो भगवान का ही है, वो निरर्थक नहीं जाता। इतनी बात नहीं है, उल्टा नाम का उच्चारण करने से त्रिलोकी का बड़ा भारी उपकार होता है। कारण कि शब्द यही नहीं रहता, बल्कि व्यापक हो जाता है, सब जगह चला जाता है। व्यापक होने के कारण ही शब्द रेडियो के द्वारा प्रकट हो जाता है। अगर कोई खराब शब्द बोलता है तो वो त्रिलोकी का बड़ा भारी अपराध करता है। अगर कोई मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करता है तो वो त्रिलोकी का अनिष्ट करता है। जैसे पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालो तो उसकी भी तरंगे उठती हैं, पर सूक्ष्म होने के कारण वे दिखती नहीं। एक छोटा सा शब्द उच्चारण किया जाए तो वो भी त्रिलोकी में फैल जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है। शब्द शक्तेर चिंत्यत्वात्। अतः बिना मन लगे भी कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको जरूर लाभ होगा। मन लगाकर नाम लिया जाए तब तो कहना ही क्या।